जाति गणना पर लगातार पेच भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और दिल्ली की मोदी सरकार जिस तरीके का विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा करती है ना, ये केंद्र की सरकार कुछ करती नहीं है, केवल प्रचार करती है। ने बैठक बुलाई थी विधानसभा प्रभारियों के साथ, क्या दिशा निर्देश हुआ है मुख्यमंत्री का? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में यह निर्देशित किया गया कि सांगठनिक कुछ एक निर्देश दिए गए और प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा गया कि इसको पूरे तौर पर व्यवस्थित करिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय इसको रेखांकित किया गया कि हमको जब काम करने का मौका मिला तो बिहार की जो तस्वीर हमने बदली है, गांव की जो कृषक समूह है, केवल ज़मीन पर जिनका आधिपत्य वही नहीं, उससे जुड़े हुए जितने लोग उनकी कल्याणकारी योजना है और दिल्ली की मोदी सरकार जिस तरीके का विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा करती है, उन तमाम तथ्यों को संग्रहित करके आम लोगों के बीच ये संवाद कायम करना। ये केंद्र की सरकार कुछ करती नहीं है, केवल प्रचार करती है, जबकि सरजमी पर हम काम करते हैं। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित जाति का तबका हो, सामान्य तबका हो, पिछड़ा तबका हो, अति पिछड़ा तबका हो, इन तमाम तबकों के बीच जो हम लोगों ने काम किया है उसको समग्रता में और सामूहिक टोली के रूप में पार्टी कैसे इस अभियान को चलाएगी, पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष जी को सांगठनिक निर्देश दिया गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपके बहुत ही बड़े सहयोगी रहे 17-18 साल तक सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि नाक भी रगड़ लेंगे तो नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आएंगे, दरवाजा बंद। देखिए, सुशील मोदी जी पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसी दवा खाए हैं जिस दवा का नाम नहीं बताते कि बात बदलने की कला कैसे की जाती है। सुशील मोदी जी ने कल क्या ट्वीट किया? जाति गणना पर लगातार पेच भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और आज कह रहे हैं कि कोई कानूनी बंदिश नहीं है, कि हमको ज्ञान दे रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि जाति गणना सर्वे हमने करवा दिया, अब उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तो आपके जैसा हम दिल्ली दरबार में आंख नहीं टिकाए हुए हैं कि कुछ मिला तो मिला। हमने अगर कहा है कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगा तो वह रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे और सार्वजनिक कर करके देश के लिए नजीर बनाएंगे। तो सुशील मोदी जी कौन दवा खाते थे जिसे पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को कहते थे? आप ही हैं। नियोजित शिक्षक को भगवान भी वेतन नहीं दे सकते हैं। तो मान्यवर सुशील मोदी जी, आप तो सुशील भी हैं, सुंदर भी हैं, नाम भी आपका सरनेम मोदी है, तो कम से कम आप सत्य बोलिए। वो तो असत्य बोलने का राजनीतिक ठेकेदारे हैं। नाक रगड़ना, दरवाजा बंद कर देना, ये शब्द का इस्तेमाल है ना सीएम के लिए। ये तो बोझ है। अरे विश्वसनीयता तो माननीय नीतीश कुमार जी का है कि आपको उप मुख्यमंत्री बना के रखे, और जब से हमने छोड़ा आपको राजनीति के पेविलियन में बीजेपी ने डाल दिया आपको। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी के बिना हाड़ में हल्दी लगा है, याद है ना कैसे बेचैन होकर के शीर्षासन कर रहे थे। इसलिए मान्यवर सुशील मोदी जी, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, एकदम डरिए नहीं। खोने के लिए आपके पास क्या बचा हुआ है? सब कुछ लूट लिया दिल्ली मोदी शाह ने आपका। तो हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो आप बोलते हैं रहे सदन में कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा, तो कृपया अपनी बात पर कायम रहिए। 2 वोट ट्रांसफर कराने की अब हैसियत नीतीश कुमार में नहीं है, यही बात। नीतीश कुमार जाति के नेता है क्या? नीतीश कुमार जाति के नेता हैं? वोट ट्रांसफर कराना का मतलब जाति, उनके अर्थ में जाति है? बताइए तो, ये भाजपा कौन सा बदलता स्वरूप है? ये तो राष्ट्रवादी है, पेड़ के नीचे त्याग तपस्या बलिदान। जाति उती तो कहीं गलती से नाम भाजपा का नहीं लेता है। सुशील मोदी जी एक बार नरेंद्र मोदी का गलती जात बता दिए कि अति पिछड़ा जाति के है, जबकि जब सत्ता में आए तो सामान्य जाति के थे, लेकिन सत्ता के सौदागर हैं तो बैकवर्ड कम्युनिटी में मोदी जी शामिल हो गए। लेकिन अब सुशील मोदी जी उनको मोस्ट बैकवर्ड बना दिए। तब तो निश्चित रूप से भगवान राम भी थरथरा जाते सुशील मोदी के बयान से कि मेरा भी माँ सरस्वती तो रोने ही लगती है कि हमारा चिथड़ा उड़ा दोगे। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789 150861।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।